एग्जैक्टली हमारी हुकूमत जो है जिस जगह के ऊपर टक्कर मारनी है वहाँ पे नहीं मार रही, और जो बात करनी है वो नहीं कर रही। एलिस वेल्स कहती हैं कि पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का एक ही इशू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और हम जो हैं वो माफिया हाथ जोड़ के लेटे हुए हैं। तो वैसे हमें जरूरत है इस बात की? देखिए, ये जब भी कोई लफ्ज मल्टीनेशनल आ जाता है तो वो हमारी एक जहनीत है कि हम मरूब हो जाते हैं। जो प्रॉब्ली मल्टीनेशनल कंपनीज हो या मल्टीनेशनल बैंक्स हो या इस तरह के मल्टीनेशनल इदारे, तो हम ये जहनी तौर पे मरूब हो जाते हैं कि इनसे ज्यादा कोई उसूल पसंद नहीं होगा, इनसे ज्यादा कोई इंसाफ पसंद नहीं होगा, इनसे ज्यादा कोई कानून पसंद नहीं होगा। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना जी, ये बड़ा सिलेक्टिवली ऑपरेट करता है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, लेकिन और इसी तरह सिलसिला सर चलता मसला है। ये नहीं है खालिद साहब, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो किसी शख्स से किसी ने पूछा कि भाईजान आपको गाड़ी टक्कर मार के गई है तो आप बच गए हो। उन्होंने कहा कि मैं बच तो गया हूँ लेकिन मुसीबत बहुत हो गई है, क्योंकि उसके पीछे होता लिखा हुआ था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे। मसला इसमें यह है कि 6 उन्होंने कहा पाकिस्तानी बैंक्स की इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब मेरे जैसे बंदों को वैसे ही इस पे गश आना शुरू हो गया है कि जनाब HSBC तो शायद फारग हो जाए, छूट जाए, लेकिन हमारे वो 6 जो है ना वो फंस जाने हैं। आपको पता तो होगा UBL ने जो डुबियस ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी ईरान के साथ, हम उसमें भी पकड़े जा चुके हुए हैं। और एक तो हमारा बैंक KSB जो थी वो तो रातों रात हमें वाइंड अप करना पड़ गया था, उसमें से इलीगल मनी बरामद हो गई थी, जिसके बाद हमारे ऊपर फिर वो वाला भी इल्ज़ाम आया जिसकी वजह से आजकल हम ग्रे में होते हैं। तो ये 6 बैंक जो है अगर हैं, अभी नाम नहीं उनके रिवील हुए सर, लेकिन अगर वो हैं तो ये तूफान तो आया हमारे घर सर, तूफान बला हमारे घर आई क्या आई? मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो शाकिर का शेर है मियां सैफुर रहमान साहब कि वो मैं सच कहूंगी और फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा। ठीक है ना? तो माइट इज राइट वाली बात बिल्कुल उन्होंने सही फरमाई है। मैं आपका सवाल ले लेता हूं। सवाल में वही मतलब मेरा वही है इसके ऊपर जो कंसर्न है कि देखिए वो उनके जो है वो 52 गजे भी चलते हैं, और उन्होंने जो कर दिया है हमारे ऊपर, वो उन्होंने खनानियन कालिया जो कि कंपनी बंद हो गई, उसके स्पॉन्सर्स मर्डर हो गए इन मिस्टीरियस कंडीशन, उनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी कि उन्हें किसने धक्का दे के मारा था या कौन अपने फ्लैट के अंदर मुर्दा पाया गया। इस दौर के अंदर इस खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? सर बात घूम फिर के हमारे घर भी नहीं आएगी बल्कि और कहीं जाएगी, और सर कहीं भी जाएगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन दुनिया में पॉलिटिकल असैसिनेशन की तो जाहिरी बात होती है ऑन द सरफेस। दर हकीकत ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। सारी की सारी जो पॉलिटिक्स में जितनी मैन्यूवरिंग, जितनी मैनिपुलेशन, ये सारा वही एक वेल्थ का ही, और माइट इज राइट वाली बात है, जिनके पास वो वेल्थ है वो फिर पॉलिसीज स्ट्रेटजीज भी वजह करते हैं। सही। फिर वो अपने नुमाइंदे भी मुकर्रर होते हैं, हर जगह चक्कर है, माइट इज राइट चल रहा है। अरसलान भट्टी साहब, ये जो मतलब कि ये इतना बड़ा एक स्कैंडल है अपनी जगह पे है। उससे पहले हम FATF के कवानीन पास कर चुके हैं, अब हम इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे हैं अपने उन कवानीन को आइडलाइज करके पेश करना। उससे पहले हमने हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको अंदर टक दिया हुआ है, 5-5 साल की सजाएं दे दी हुई हैं। यानी कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि हमारे यहाँ ये काम होता रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे बच्चे बन गए। सर ये तो ये ना हो कि आ बैल मुझे मार। अब ये बिल्कुल ठीक है। देखें पाकिस्तान की जो हालत है ना वो है
हाथी की उस दुम की कि हाथी निकल गया है, उसको किसी ने नहीं देखा, वो दुम चूँकि पीछे हिलती रहती है, हम दुम वाले हैं, वो काम है हमारा, हम फंसे पड़े हैं। हाथी निकला, किसी ने नहीं देखा, वो 2 ट्रिलियन डॉलर है या 2 बिलियन डॉलर है या ट्रिलियन है या जितने भी पैसे हैं वो सारे, ये कभी भी नहीं मुमकिन है कि वो सारी ट्रांजैक्शन ऑनेस्टली या वो एक अच्छे मकसद के लिए जो है वो ट्रांसफ़र हुई होगी। उसमें कोई ना कोई डूबियस चीज़ें होंगी, वो तो जब आएगी डिटेल्स तो साबित होंगी। वही हाल हमारा है कि मरे को क्या एक शेर है, मुझे मारे शाह हाँ जी, वो हाल है हमारा कि 6 बैंक हमारे डुबोने हैं उन्होंने डुबो देने। उसमें हो सकता है कोई इंटरनेशनल बैंक भी होगा, मल्टीनेशनल, जिस तरह खालिद रसूल साहब ने कहा। मामला सिर्फ ये है जी कि पूरी दुनिया में जिस तरह होता है ना जी, एक गेम होती है, कुछ कंपनियां होती हैं जिन्होंने हर हिसाब से अपने कारोबार का देखते हैं कि अगर यूरोप में उनका काम डाउन हो गया तो अमेरिकाज में देखें बेहतर हो सकता है, या एशिया में देखें बेहतर हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में देखें बेहतर हो सकता है। आपको याद होगा कि माजी में हमारे हमसाया मुल्क में वो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पे थी, मिस यूनिवर्स भी वहाँ पे थी, और मिस पता नहीं अटलांटिक एशिया, पता नहीं एशिया पैसिफिक, वो भी एक ही मुल्क से यानी इंडिया से बन गई। उसके बाद वहाँ पे जो फ्लड हो गया, जो ये आपकी कॉस्मेटिक्स या मेकअप वाली कंपनियां थी और मल्टीनेशनल का वहाँ फ्लड हो गया, हर एड के अंदर वो तीनों खवातीन जो अपनी अपनी गल क्यों नहीं दसते? आपकी लॉन्स और वाइल्ड ने भी वहां पे फ्लड कर दिया और आपने वहां पे सारे बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं अनऑफिशियल ट्रेड से कमाए वाया दुबई या वाया कश्मीर, वो चले गए, आ गए और चले गए। उसके बाद अब हम आजकल वो जो तुर्क ड्रामा है अर्तगल, उसके जो हीरो हीरोइन हैं और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम बुला रहे हैं, उनके साथ बेचारों के साथ एक हमने हाथ भी कर दिया, हाँ, तो फ्रॉड भी हो गया, हाउसिंग सोसाइटी वाले ने कर दिया। अच्छा, हाँ जी, वो चले गए वापस, वो आए नहीं फिर ना, रुक गए वहीं पे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दुबई आना था उन्होंने जी, आना था उसके लिए उन्होंने बनाया था अपना ब्रांड एम्बेसडर जी, ब्रांड एम्बेसडर एक हाउसिंग सोसाइटी जी, वो फेक निकल आई सारी, सोसाइटी फेक निकल, सोसाइटी फेक निकल आई जी, प्रॉपर्टी डीलर होवे, फ्रॉड ना करे। उन्होंने एतराज किया है टर्की वालों ने कि उनके लॉयर जो थे हमारे साथ फेक डील कर रहे थे। ओके, अब उसमें आप ये देखिए कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरी दुनिया में, आपने एक वॉर का जिक्र किया, सैफ साहब उस पर नहीं बोले। वॉर ये थी जी कि वॉर को कराने वाले कौन थे, उसके फंडिंग कौन करते थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन करते थे। वॉर ऑन टेरर पे जब पाकिस्तान ने हिस्सा लिया तो हमारी मदद कौन करते थे और हमें क्या उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, और वो पैसा अगर उनके अपने ऊपर इतना कर्ज है तो वो पैसा कहां से आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। मसला ये नहीं जी कि अमरीका एक हमारी तरफ है, दोनों तरफ खेल रहा है। भाईजान ये बात नहीं है, पैसा आ भी रहा था और उतने ही हैवी तरीके से जा भी रहा था। जब बिल्कुल ऐसे ही है कि अमेरिका हमारी है, जो कमीशन वसूल कर रहे थे, जो कट वसूल कर रहे थे, जो बंदे सप्लाई कर रहे थे, वो पैसे यहाँ पे तो नहीं रख रहे थे। मुझे बताइए कि असल में रईस साहब ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं ना, ये सारी कोशिशें जो पाकिस्तान जो कर रहा है, जिसमें आज वज़ीर आज़म साहब का खिताब भी था, आपने जिक्र किया, ये सारा उन कोशिशों की एक अहम कड़ी है जो पाकिस्तान से हम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, ताकि हम उसके बाद हमनी हरकतें फिर हम जारी रख सकें जी। असल बात ग्रे लिस्ट से हम बाहर आ जाएं, लेकिन ये बात जो है, ये हम बड़े अजीबोगरीब लोग हैं जी। अगर दूध की कीमत ज्यादा हो तो हम दूध की दुकान पे खड़े होके उस बंदे को नहीं कहते कि आज तुमने कीमत बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है। हम जाके सब्जी वाले के पास कहते हैं कि ये दूध वाला बड़ा गंदा आदमी है, इसने आज दूध की कीमत 5 रुपए किलो बढ़ा दी है। और अगर सब्जी वाला जो है हमें बदबूदार टींडे दे दे या बुसे हुए लौकी दे दे, कद्दू यानी के दे दे, तो उसकी शिकायत जो है वो हम कपड़े वाले की दुकान पे जाके करेंगे या हम दही पकौड़ियों वाला से करेंगे। इस वक्त भी एग्जैक्टली हमारी हुकूमत जो है जिस जगह के ऊपर टक्कर मारनी है वहां पे नहीं मार रही, और जो बात करनी है वो नहीं कर रही। एलिस वेल्स कहती हैं कि पाकिस्तान हमें फैसिलिटेट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का एक ही इशू है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उसे शायद किसी ने बताया ही नहीं है कि ये FATF की डांग जो है ये जरा परे करें, हमारा तो सांस जो है वो उखड़ने लगा है। ठीक है, शायद किसी ने ना बताया हो, हमें क्या पता है। प्रोग्राम में वक्फा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया है। दोस्तों सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इनको बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन लोगों का हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें, ताकि वो लोग आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ और दिखा सकें और ला सकें। दूसरा दोस्तों, इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, इंडिया के लिए डिप्लोमेसी का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे इंडिया आगे बढ़ सके। पाकिस्तान की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स को पिक किया जाता है जिससे कि इंडिया अपना नैरेटिव जो है बना सके, और इस काम को बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं ताकि दोस्तों कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई भ्रम या ऐसी चीज़ें ना फैला सके जिससे हमें या हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो।
तो इन लोगों के वीडियो जो हैं उनमें जो सच्चाई होती है वो दिखाई जाती है, और उसके बाद बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर इस काम को कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को उनके को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो लोग और आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।